गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो लेक्चर है वो करेंगे क्वेश्चंस ऑन डायमेंशन एनालिसिस पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप अब तक +1 जो क्लास है उसने डायमेंशंस पढ़ लिए होंगे और +1 के डायमेंशन के हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे आपकी स्क्रीन पे। आप एक काम करना, जितने भी क्वेश्चन होंगे स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। विद ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव हैं और आप भी ट्राई करें साथ में। पहला क्वेश्चन है बेटा, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। हाँ बेटा आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। ए ऑप्शन है टाइम, बी ऑप्शन है डिस्टेंस, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी और डी ऑप्शन है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटे पार्सेक जो यूनिट है किसकी होती है बच्चों? डिस्टेंस की यूनिट है। पार्सेक किसकी यूनिट है बेटा? पार्सेक किसकी यूनिट है? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। पार्सेक जो होती है, पार्सेक है, लाइट ईयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये बड़े डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आती है। मान लीजिए आपको अर्थ से किसी डिस्टेंट स्टार, कोई दूर एक तारा है, उसकी दूरी मापनी है तो पार्सेक को आप यूज कर सकते हैं। तो पार्सेक इज द यूनिट ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस और एंगुलर एक्सेलरेशन। आंसर है डिस्टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा सी, बी, दैट इज डिस्टेंस। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, ए ऑप्शन क्यों नहीं है? टाइम क्यों नहीं है? टाइम तो हम सेकंड्स में, मिनट में, आवर में, डे में, वीक में, मंथ में, ईयर में, इनमें मापते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज भी ऑप्शन गलत है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों नहीं है ऑप्शन? एंगुलर एक्सेलरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन था एम्स 2015 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं है? देखो 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सेकंड, दूसरा ऑप्शन है पार्सेक, तीसरा ऑप्शन है ईयर और चौथा ऑप्शन है डे। अभी मैंने टाइम की यूनिट्स का आपके आगे जिक्र किया था, बहुत ही आसान है। तो इसमें आंसर आ जाएगा पार्सेक। तो इसका आंसर है बी, पार्सेक। पार्सेक जो है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, ना कि टाइम की। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, velocity v of a particle at time t is given by v is equal to at plus b upon t plus c, where a, b, c are constants. The dimensions of a, b and c are। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 में v is equal to at plus b upon t plus c and क्वेश्चन है What are the dimensions of A, B and C? ये प्रॉब्लम हमारे सामने A, B और C के डायमेंशंस बताने हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात बताइए, V यहां पर क्या है? V यहां पर है वेलोसिटी, ठीक है। C जो है वो किसके साथ एडिशन में है? टाइम के साथ एडिशन में है। तो C के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? सेम एज टाइम, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो C के डायमेंशन आ गए यहां पे T। सी के डायमेंशन क्या आ गए? यहां पर टी आ गए। क्लियर है? और यहां पर ए के डायमेंशन क्या होंगे? चलो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों? LT-1। सो LT-1 इज इक्वल टू AT। सो A इज इक्वल टू LT-1 डिवाइड बाय T। तो आंसर इज LT-2। ये ऑप्शन आ गया। ए के डायमेंशन आ गए LT-2, सी के डायमेंशन है टी। अब बी के रह गई, तो बी के लिए हम क्या करेंगे? बी के लिए हम करेंगे LT-1, ये किसके डायमेंशन है? वेलोसिटी के। बी डिवाइड बाय टाइम के डायमेंशन टी प्लस सी के डायमेंशन टी। टी प्लस टी क्या होगा यहाँ पे? टी प्लस टी हो जाएगा टी। टी को इधर प्रोडक्ट में ले जाएं तो बी के डायमेंशन आ गए L, बिकॉज T-1 से टी जो है कैंसल आउट हो जाएगा। तो ए के डायमेंशन LT-2, बी के डायमेंशन L और सी के डायमेंशन T। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये आ गया LT-2, L एंड T। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन है? LT-2, L और T। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहां पे लिख देता हूं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। CBSE PMT 2006 का क्वेश्चन है। नीट का जो है पहले किस वर्जन में आता था? CBSE PMT के वर्जन में आता था। तो ये 2006 का क्वेश्चन था CBSE PMT का। आसान है, आप देखें कैसे हमने किया इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगली प्रॉब्लम हमारी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन गिवन है बच्चों। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कांस्टेंट बी इज, बी का डायमेंशन हमें बताना है इसमें। अब इसमें एस क्या है, एस है इसमें डिस्टेंस, ठीक है। ए और बी दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बी का डायमेंशन बताना है, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है एल, ए इज अ कांस्टेंट, टी का डायमेंशन टी, बी का डायमेंशन हमें निकालना है तो बी टी स्क्वायर हो गया। अब यहां से इसको आप इक्वेट कर दें, एल इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो बी का डायमेंशन आ गया एल अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ गया एल टी माइनस टू, तो बी का आंसर क्या आ गया एल टी माइनस टू। क्या हम इसको रीअरेंज कर कैसे लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी माइनस टू, ये आंसर है, ये आपका आंसर है एम जीरो एल टी माइनस टू। बी का जो डायमेंशन आया वो आया एम जीरो एल टी माइनस टू। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन है इसमें एम जीरो एल जीरो टी स्क्वायर, एम जीरो एल वन टी जीरो, एम जीरो एल टी माइनस टू और एम जीरो एल वन टी प्लस वन। तो ऑप्शन जो मेरे को नजर आ रहा है बेटा वो है ऑप्शन सी। तो 4 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए 5वें क्वेश्चन पर चलिए, 5वें क्वेश्चन पर चलिए। हाँ बेटे 5वीं प्रॉब्लम है अपनी, गिवन दैट y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा ct माइनस एक्स, वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर, यानी y और x जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। और बेटे c आपको पता ही होगा लाइट की स्पीड का फॉर्मूला है, और a यहां पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, AFMC 2006 का क्वेश्चन। देखो बेटे y इज इक्वल टू a, ये अटकता है बेटा क्वेश्चन बच्चों का, a साइन 2 पाई बाय लेमडा सी टी माइनस एक्स, सी टी माइनस एक्स, सी टी माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा कैसे करेंगे, बहुत आराम से प्यार से करेंगे। इस क्वेश्चन में है, पहला ऑप्शन है यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लेमडा। तो ऑप्शन ए को पहले एक बार चेक करते हैं आराम से। ऑप्शन ए है सी टी माइनस एक्स और ए की यूनिट सेम है, यूनिट्स क्या हैं, सेम है, चेक करें। चलिए देखते हैं। सी क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट है, तो एल टी माइनस वन, इनटू में टाइम है तो टी हो गया, माइनस डिस्टेंस का डायमेंशन एल हो गया। अब यहां से जो है आपका ये आ गया आपका एल माइनस एल। तो यहां पे वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लेमडा। यहाँ पे ए ऑप्शन है 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 पाई बाय लेमडा की यूनिट क्या होंगी, 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होंगी। यहाँ पे क्या बचा अपना एल माइनस एल, एल बच गया। तो 2 पाई बाय लेमडा, 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं, लेमडा की यूनिट होती है एल, डायमेंशन एल होता है, तो एल माइनस वन। इनका था ए ऑप्शन की सी टी माइनस एक्स 2 पाई बाय लेमडा है सेम यूनिट्स, नो ये एल माइनस वन और एल तो सेम नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग है। सो डिस्कस दी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में मेन बात ये होती है आपको रॉन्ग ऑप्शन पहचाननी है, वो क्यों रॉन्ग है उसका रीजन आना चाहिए। तो ऑप्शन बी है यूनिट ऑफ सी इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई बाय लेमडा। क्या सी की यूनिट सेम है 2 पाई बाय लेमडा से? देखिए सी की जो यूनिट होंगी या डायमेंशन होंगे वो होंगे एल टी माइनस वन, और 2 पाई बाय लेमडा के जो डायमेंशन होंगे, अभी मैंने बात की 2 पाई के तो कोई डायमेंशन नहीं, इसका डायमेंशन एल है तो इसके होंगे एल माइनस वन। तो क्या ये एल टी माइनस वन और ये इक्वल है? क्या नहीं है, ये दोनों इक्वल। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, गलत है ऑप्शन बी भी। ऑप्शन सी देखिए बेटा, पढ़िए एक बारी, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स बट नॉट ऑफ ए। ये कह रहा है सी ऑप्शन में कि लैम्डा की जो यूनिट है, यूनिट लैम्डा यूनिट्स इज सेम ऑफ एक्स बट नॉट ए, बट नॉट ए। तो लैम्डा की क्या यूनिट है, यहाँ पे डायमेंशन एल है, एक्स की क्या डायमेंशन है, एल है। ए क्या था, मैंने बोला था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक डिस्टेंस होता है, तो एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है, एल है। तो ये कह रहा है यूनिट्स ऑफ लैम्डा इज सेम ऑफ एक्स बट नॉट ए, तो इसका मतलब गलत है, ये तो सेम है तीनों। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो सी है वो रॉन्ग है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, पढ़ता हूं मैं, यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए। तो यूनिट्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा यूनिट्स आर
ऑफ सेम एज x एंड a आर सेम एज x एंड a। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि लैम्डा का जो डायमेंशन है वो l होता है, x का डायमेंशन डिस्टेंस है तो l हो गया, एम्पलीट्यूड भी एक डिस्टेंस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये भी आ गया l, ऑप्शन है डी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे से हमने इसको समझा। अगली प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन इज। बहुत आसान क्वेश्चन, एक बार में निकाल दें इसको। डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशंस ऑफ, अब मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पे होंगे। डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन इज, बेटा राइट ऑप्शन आप देख लेना कौन सा है। अब सरफेस टेंशन जो होती है फिजिक्स में वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स के डायमेंशन mlt माइनस 2, लेंथ के l, तो आंसर इज ml0 t माइनस 2। ऑप्शन नंबर देखिए बच्चों, ए तो नहीं है, बी है भाई ml0 t माइनस 2। तो विच वन इज करेक्ट है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है 6th क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा रीड करता हूं। अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर T इज द टाइम, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A एंड B। इक्वेशन है F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। क्वेश्चन है A और B के डायमेंशन क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। बहुत आसान क्वेश्चन है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का है। फोर्स F क्या है? फोर्स। T क्या है? टाइम है। हमें निकालने A B के डायमेंशन। तो फोर्स के डायमेंशन यहां पर mlt माइनस 2 इज इक्वल टू, एक बार इसके इक्वल रख लेंगे तो टाइम के डायमेंशन t, तो a आ गया हमारा यहां पर क्या आ गया? mlt माइनस 2 डिवाइड बाई t। आंसर आ गया mlt माइनस 3। अब b के लिए क्या करेंगे? b के लिए देखो mlt माइनस 2 इज इक्वल टू bt स्क्वायर, ठीक है। तो mlt माइनस 2 डिवाइड बाई t स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो b आ गया आपका mlt माइनस 4। ये आंसर है, ये एक आंसर है, ठीक है। ऑप्शन अब आपकी मैच करा देते हैं। ऑप्शन ए है बेटे mlt माइनस 1 mlt 0, गलत। ऑप्शन जो आपका बी है वो है mlt माइनस 1 mlt 0, वो भी मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए एक बारी, mlt माइनस 3 mlt माइनस 4, mlt माइनस 3 mlt माइनस 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के देखिए। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। एम्स 2005 से है। क्वेश्चन है अपना भाई, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। तो चलिए ऑप्शन आप मिलाना, मैं तो क्वेश्चन करा रहा हूं। रेजिस्टेंस के डायमेंशन बताने हैं। किसके डायमेंशन बताने हैं? रेजिस्टेंस के। 10th क्लास में आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR होता है नहीं होता ओम्स लॉ से, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई I होता है। V भी आपने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? 10th में पढ़ा था। W बाई Q होता है, वर्क बाय चार्ज होता है। तो वर्क के डायमेंशन क्या होते हैं? ml स्क्वायर t माइनस 2। चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं? AT। चार्ज के डायमेंशन AT होते हैं। और I क्या है? करंट के डायमेंशन होते हैं A। तो बच्चों क्या बन गया? रेजिस्टेंस के डायमेंशन हो गए ml स्क्वायर t माइनस 3, बिकॉज ये t ऊपर चला जाएगा -3, a इंटू ए स्क्वायर, तो बन गया a माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। लेट्स चेक दी ऑप्शंस। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ml माइनस 1 t क्यूब a स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है ml क्यूब t माइनस क्यूब a माइनस 2। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। सो दिस इज ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 8th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशंस ऑफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये AFMC 2005 से है, आर्म्ड फोर मेडिकल कॉलेज का जो पेपर होता था उसका अगला क्वेश्चन है, पास्कल सेकंड हैज द डायमेंशन ऑफ। तो पास्कल सेकंड किसके डायमेंशन है भाई? किसकी यूनिट है भाई? ये पास्कल इंटू सेकंड। अब इसमें आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी। ऑप्शन ए कहता है एनर्जी की है, ऑप्शन बी कहता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की है, ऑप्शन सी कहता है प्रेशर की है, और ऑप्शन डी कहता है कि फोर्स की है। तो बेटा यहां पर पास्कल सेकंड के लिए मैं आपको बता दूं, ये आप याद कर लें, ये यूनिट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। किसकी यूनिट है ये? कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी की। ये आपको डिराइव करा देता हूं। फिजिक्स में फ्लूइड में एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप लिख ले एक बारी। फार्मूला है भैया कि ईटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो होता है FL/AV। अब इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फार्मूला है ये, आपको याद रखना है। F फोर्स है, L लेंथ है, A एरिया है, V वेलोसिटी है। तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमारी क्या होती है, न्यूटन। लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 9th में पढ़ते थे ना, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर होता है, प्रेशर की यूनिट पास्कल हो गई। पर सेकंड जो है ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, तो पास्कल मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ये किसकी यूनिट है, इसकी, ईटा की। किसकी यूनिट है, ईटा की। और ईटा क्या है, ईटा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन हो गया हमारा बी। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ FLT फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास। अच्छा क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में आया, आपके मेडिकल एग्जाम में आया है 2004 में। तो आपको डायमेंशंस ऑफ मास निकालने हैं। प्यार से ध्यान से देखें, डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ये इनकी टर्म में आपको मास के डायमेंशन निकालने हैं। तो बेटा ध्यान से देखना इसको, फिर ऑप्शन चेक करना अपना। मास जो है इन्होंने बोला कि डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, बोल दिया लेंथ पे, और बोल दिया टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसा मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूं। तो बेटे मास जो है उसको हम इक्वल कर लेंगे फोर्स की पावर A, लेंथ की पावर B और टाइम की पावर C, और यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। अब मास का डायमेंशन यहां पे m आ गया, लेंथ तो है नहीं, L0 तो T0। उस तरह फोर्स का डायमेंशन MLT-2, सारे की पावर A, L की पावर B और T की पावर C आ गया। ठीक है, कंपेयर करो पावर्स, आती है करनी। तो M L0 T0 बराबर है m की पावर A, L की पावर A प्लस B और T की पावर -2A प्लस C। ठीक है, पावर हमने अरेंज कर दी। A की वैल्यू आ गई 1, A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। A प्लस B है 0, A प्लस B है 0, A प्लस B 0 है, तो B आ गया -1, क्योंकि 1 में -1 जोड़ो 0 आएगा, तो B आ गया -1। ठीक है जी। अगला है -2A प्लस C, -2A प्लस C इज इक्वल टू 0। T की पावर कंपेयर करो, तो -2A प्लस C इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू 1 है, यहां प्लेस कर दें, A की वैल्यू 1 यहां डाल दें, -2 इंटू 1 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये -2 है बच्चों, उधर जाके +2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ये आ जाएगा +2 आपका। ठीक है जी, आंसर है 1 -1 और C आ गया 2। एक बात बताओ, आंसर चेक करें एक बारी। आंसर है अपने, आंसर देखते हैं एक बारी, वैल्यू रख लें एक बारी। यहाँ F की जो पावर आ गई वो आ गई अपनी, क्या आई है 1, F की पावर 1 आ गई। अच्छा, L की पावर आ गई अपनी -1, B आपका -1, देख लो एक बार ध्यान से। T की पावर आ गई 2, तो T आ गया स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन एक बार चेक करता हूं, बताता हूं आपको। आपका ऑप्शन है F1 L-1 T स्क्वायर। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे FL-1 T स्क्वायर। तो ये मैच करता है मेरा ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 10th क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, क्या कहता है, इफ C and R denote the capacitance and resistance, the dimensions of C into R are। ये आपका PMT 2005 का क्वेश्चन है, यूपी PMT का है। तो C एंड R कैपेसिटी और रेजिस्टेंस है, आपको निकालना है डायमेंशन C इंटू R का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखें। C है आपका यहाँ पे कैपेसिटेंस, R है आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, और क्वेश्चन है C इंटू R के डायमेंशंस क्या होंगे। आपका क्वेश्चन है C इंटू R के डायमेंशन क्या होंगे। बेटा कैपेसिटेंस जो है 12th क्लास का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है फिजिक्स में, बेसिक लिख दो एक बार, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो C यहां से क्या आ गया अपना Q बाई V,
क्यू इजिकल टू सी वी बेसिक है, लिख लो भाई, ठीक है। सी आ गया क्यू बाई वी, तो यहां से बेटा वी होता है डब्ल्यू बाई क्यू, 10th क्लास में आता है, तो डब्ल्यू बाई क्यू बन गया डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू ऊपर चला गया, सी बन गया आपका क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू, क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू बन गया। देखो ध्यान से, क्यू के डायमेंशन 80, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये चार्ज के डायमेंशन आ गए। वर्क के तो आपको आते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये बन गए भाई। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया एम की पावर -1, बहुत अच्छे, एल की पावर -2, बढ़िया, टी की पावर +4, 2 और 2 4 हो गया, और ए की पावर 2, ये आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। बात बनी नहीं, अभी आर का भी चाहिए, फिर इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो आर का डायमेंशन अभी हमने निकाला था पीछे किसी क्वेश्चन में, आर का डायमेंशन हमारा क्या आया था बच्चों, हमारा आया था एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ये कहां से ले आया, मैं अभी क्वेश्चन कराया था इसका, अभी कराया था पीछे, तो वहां से मैंने ये डायमेंशन लिखा है। तो क्वेश्चन था हमारा प्रोडक्ट ऑफ सी इंटू आर, सी इंटू आर का डायमेंशन क्या होगा, ये सी का है और ये आर का है, कर दो इनकी मल्टीप्लाई, करते हैं चलो, m-1 l-2 t4 a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आर की वैल्यू m l स्क्वायर t-3 a-2, हाँ जी, m इंटू m-1, m इंटू m-1, m रेज टू पावर 0, बहुत अच्छे। l की पावर 2 इंटू l की पावर -2, l की पावर 0, ये देखो क्या होता जा रहा है, t की पावर -3 इंटू t की पावर 4, t 4 में से 3 गया माइनस, a स्क्वायर इंटू a रेज टू पावर -2, तो बेटा ये आ गया a रेज टू पावर 0। ये तो देखो भाई c इंटू आर के डायमेंशन आ गए टाइम के इक्वल, नजर आ रहा होगा, सिर्फ टाइम बचा और कुछ नहीं बचा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन है इसमें अपना, इफ सी एंड आर डिनोट द कैपेसिटी एंड रेजिस्टेंस द डायमेंशंस ऑफ सी आर m0 l0 t m0 l0 t स्क्वायर ml0 t नॉट एक्सप्रेस्ड तो मुझे नजर नहीं आ रहा, इसका ऑप्शन आ गया बेटे अपना ए। तो इस क्वेश्चन का 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया आपका ए, ऑप्शन ए, बिकॉज सेम डायमेंशन एज ए टी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द डायमेंशन ऑफ, ऑप्शंस है अपने फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम। रेशियो किस किस की थी बच्चों, रेशियो थी, रेशियो ऑफ आपकी किसकी रेशियो थी, प्लैंक्स कांस्टेंट, रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय ये आपकी किसकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको बताना है ये रेशियो जो है इसके डायमेंशन किसके जैसे होंगे। एक बात बताइए मुझे, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट ये आपका आता है फिजिक्स में ड्यूअल नेचर में, E इक्वल टू एच न्यू होता है फार्मूला, E यहाँ पे एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका होता है एम आर स्क्वायर, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, रोटेशनल में आता है 11वीं क्लास में, तो I बराबर है एम आर स्क्वायर। क्वेश्चन है कि प्लैंक्स कांस्टेंट बाय एम वाई के डायमेंशन क्या होंगे, तो H बाय आई, H यहां से क्या बन गया, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, और I की वैल्यू है एम आर स्क्वायर। तो चलिए डायमेंशन रखते हैं, एनर्जी के डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2, बहुत बढ़िया, फ्रीक्वेंसी के t-1, मास के m, और r स्क्वायर के डायमेंशन l स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया भाई, हो गया ना कैंसिल, ये t की पावर -1 ऊपर चलेगी, t की पावर +1 बन गई, तो h बाई आई हैज डायमेंशन t की पावर -2 + 1 t की पावर -1। ये ऑप्शन हमारा देखते हैं किससे मैच करता है। ऑप्शन है भैया फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टाइम, तो बेटा फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं ये, तो इसका ऑप्शन आ गया आपका ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ गया बेटे, ये ऑप्शन ए है, 12वें क्वेश्चन का ए आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक दो और करते हैं बस, लास्ट है, सेकंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है द फिजिकल क्वांटिटी आर हैविंग सेम डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 13, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग सेम डायमेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन है मोमेंटम, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। मैंने ए ऑप्शन लिया है, देखते हैं इनके डायमेंशन सेम है या नहीं है, अगर सेम नहीं है तो वो ऑप्शन आपने चूज करना है। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी के LT-1, तो आंसर क्या आ गया, MLT-1, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट अभी हमने किया था, h होता है E बाई न्यू, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, तो ml स्क्वायर t-2 बाय t-1, फ्रीक्वेंसी के हो गए t-1, तो ये अगर ऊपर जाएगा
तो आंसर आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। हाँ जी, ये मैच कर रहा है क्या? ये और ये आंसर सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, तो अपना ए ही करेक्ट आ गया। इस क्वेश्चन में बताना था किसके डायमेंशन सेम नहीं है। हमने ए बी सी डी 4 ऑप्शन को चेक करना था, मैंने ए को चेक किया, ए ही गलत मिल गया। बहुत बढ़िया, तो ए आंसर है। आखिरी क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ बेटे, लास्ट क्वेश्चन अपना इस सीरीज का कॉम्पिटिटिव जो हम डायमेंशन के आज हमने क्वेश्चन करे प्रीवियस एग्जाम्स के। क्वेश्चन है भाई, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जानते हो कि 9वीं क्लास में पढ़ा बेटे, F बराबर है Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है इसके डायमेंशन बताओ। बहुत आसानी से बता सकते हैं, तो G बराबर है एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? mlt माइनस 2। r के क्या होते हैं? l, तो l स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू एम। तो ये आ गया आपका m से m कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया m माइनस 1 l क्यूब। और फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और m1 का m और m2 का भी m से m कैंसल बेटे, m की पावर माइनस 1 l स्क्वायर इंटू एल क्यूब टी रेस्ट पावर माइनस 2। ऑप्शन चेक करता हूं, आंसर आपको बताता हूं। ऑप्शन आ गया बेटे m माइनस 1 एल स्क्वायर टी माइनस 2, m माइनस 1 एल माइनस 1 टी माइनस 2, m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। आप चेक कर लें एक बारी, आपके सामने है। दिस इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो 14th क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एरर्स के ऊपर इसी तरह कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन करेंगे, एरर के क्वेश्चन करेंगे कॉम्पिटिटिव सीरीज में से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।